Hello and welcome students. All the students जो prelims का exam on 16th June who are giving, for them this is a time for consolidation and revision. एक ऐसा समय जहाँ पर आपके effort will actually quantify it and take it to the level where you can crack prelims. So the last 2 weeks का आपका prelims का strategy क्या होना चाहिए? That is a basic question every aspirant should ask. Now remember, when you are preparing for this exam, definitely this is not the time where you tend to look at new things. तो पहला तो ये है what should not be, what not to do, क्या नहीं करना है. The first thing you need to do, you have to avoid, pick a new source. बिल्कुल नहीं, pick a new source. Don't do that. कोई नया सोर्स हमें नहीं पढ़ना है, टेस्ट नहीं पढ़ना है, रिवीजन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. वी हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर वी हैव रेड सो फार, वो जीएस हो या सीसैट हो या मॉक्स हो, दैट हैज टू बी डन. अवॉइड गिविंग मॉक्स. अवॉइड गिविंग मॉक्स. एक आध मॉक दे दिया ठीक है, बट अवॉइड इट बिकॉज दिस इज अ टाइम वेर व्हेन यू गिव मार्क्स और आपके स्कोर कम आते हैं, द मोटिवेशन कम्स डाउन, एंड व्हेन द मोटिवेशन कम डाउन यू फील दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू. सो इवेंचुअली इस टाइम पे हमारा फोकस रहेगा कि डोंट पिक अ न्यू सोर्स, अवॉइड, एंड रेडीमेड जो मार्केट के मटेरियल है, रेडीमेड मार्केट नोट्स, एमसीक्यूज, रिविजन मटेरियल्स, इनको मत देखिए. देयर इज अ कंप्लीट नो. दिस इज नॉट द टाइम वेर यू कैन स्टडी अ न्यू थिंग बिकॉज यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट आएंगे, बट देयर विल बी वेरी फ्यू क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. कॉन्सेप्चुअली साउंड अंडरस्टैंडिंग पे यूपीएससी की तैयारी डिपेंड करेगी, एंड लॉट विल हिंज ऑन व्हाट यू डू फॉर द नेक्स्ट 14 डेज. आप याद रखिए, जो आपने पिछले एक साल में किया है, 15 महीने में किया है, या लास्ट 10 मंथ्स में किया है, दिस इज अ टाइम यू कंसोलिडेट एंड रिवाइज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस टाइम जब आपकी तैयारी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ नया नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन अ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी. ये आपका डे है, तो सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. बी मेंटली रेडी कि मुझे अच्छा करना है. आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट विल डिसाइड लॉट ऑफ थिंग्स. आपका एटीट्यूड अगले 14 डेज तक इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग, पहला चीज जो हमें करना है, what not to do is something that we have already discussed कि आप नया सोर्स नहीं पिक करेंगे. अवॉइड गिविंग मॉक्स, रेडीमेड मार्केट का मटेरियल, रेडीमेड मटेरियल्स को बिल्कुल अवॉइड जो है करेंगे. बट व्हाट टू डू, करना क्या है, व्हाट टू डू. ओके, यहां पर आई कम विद अ 3R स्ट्रैटेजी. रिविजन, रिविजन, रिविजन. Now question is what to revise. इस रिविजन में प्रायोरिटाइज. You have lot to revise but प्रायोरिटाइज करिए. प्रायोरिटाइज करिए the areas where you feel the revision is important. For example, you can pick at those areas जो आपको ज़्यादा आउटकम की पॉसिबिलिटी देते हैं. For example, you can target पॉलिटी, इकोनॉमी, या फिर आपने टॉपिक वाइज जो है आपने नोट्स बनाए हैं, रिविजन किया है, आपने मॉक्स का एनालिसिस किया है. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी अगेन पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज के थीम्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस आल्सो गेट्स रिपोर्टेड, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू दैट. तो मेक श्योर दैट आपका रिविजन जो स्ट्रैटेजी होगा उसको प्रायोरिटाइज करना होगा बेस्ड ऑन व्हाट यू फील दैट शुड बी डन. कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां आप लेस कंफर्ट होंगे, उसको भी रिवाइज करिए, बट मेक श्योर यू कंसोलिडेट दोज एरियाज वेयर यू फील थिंग्स आर वेरी मच इन योर कंट्रोल. अब दो एरिया है, जीएस और सीसैट. एक फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन. मिनिमम 2 रिवीजन अप्रोच हमें फॉलो करना है. दैट मीन्स आई हैव टू रिवाइज 2 मिनिमम रिवीजन. अगर 3 हो जाए तो और भी अच्छा है. सो व्हाट टू डू, एटलीस्ट रिवाइज ट्वाइस. सारे पीवाईक्यूज, सारे एमसीक्यूज, सारे मॉक्स, ऑल योर हैंडआउट्स, ऑल योर नोट्स, जो भी आपने पढ़ा है, इट इज अ टाइम टू कन्वर्ज. ऑल्सो लुक एट पीवाईक्यूज, और उस पीवाईक्यूज को जब आप रिवीजन करते हैं, यू आर ऑल्सो डेवलपिंग अ मैपिंग कि ये सवाल आ सकता है. अगला जो वीडियो होगा, देयर आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट टू डू ऑन द फाइनल डे. कैसे आप फाइनल डे में स्कोर मैक्सिमाइज करेंगे. इस वक्त आपका रिवीजन है. इसके अलावा वन मोर थिंग, ओके, डेवलप द डे शेड्यूल. यानी अपना जो आपका बॉडी क्लॉक है इसको मेंटेन करिए. बिकॉज लेट्स से आपका प्रिपरेशन, आप यू आर अ लेट नाइटर, सो नेचुरली यू आर गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग में, आप लेट उठ रहे हो 11 बजे 12 बजे. नो, इसको रूटनाइज करिए एंड ट्राई टू गेट अप एट मे बी 6
AM इन द मॉर्निंग, आपको 6 AM उठने का एक प्रैक्टिस डेवलप करना होगा, बिकॉज यू विल गिव एग्जाम 9 से लेके जो 4 या 5 का जो फेज होगा, इसी बीच आपको एग्जाम देना होगा. यू हैव टू रीच द सेंटर एटलीस्ट एन आवर या 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम. तो हमें अश्योर करना हो कि हमारा एक बॉडी क्लॉक, हमारा एक जो अप्रोच है, वो आई शुड बी इन अ दैट मोड. ये नहीं कि सडनली मैं रात जग रहे हैं एंड ऑन द फाइनल डे यू आर इन अ स्टेज वेयर यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट फाइनल डे. रिमेंबर ऑल्सो टेक केयर ऑफ ए हेल्थ, यानी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. ओके, अवॉइड गोइंग आउटसाइड, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. नॉर्मली जो सेंटर्स होते हैं दिल्ली में, मैंने भी आई हैव ऑल्सो गिवन 3 प्रीलिम्स एंड 3 मेंस. दिल्ली के सेंटर्स बहुत गर्मी होती है, बैठने की जगह नहीं होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो मेक श्योर व्हेन यू गो देयर यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. बट अभी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, बट अवॉइड ईटिंग द जंक फूड, द ऑयली फूड, बिकॉज इस टाइम अगर आपका हेल्थ खराब होता है, इफ यू फील सम थिंग्स आर नॉट वर्किंग, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन एंड लर्निंग. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हम अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, एंड स्ट्रीमलाइन करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर देयर. तो ये एक वर्केबल स्ट्रैटेजी हमें डेवलप करना होगा फॉर द फाइनल डे. तो पहला तो यही है, फर्स्ट एंड सेकंड दो आपको रिवीजन करने होंगे. फर्स्ट रिवीजन में भी यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि इसमें क्या रिवीजन करना है, राइट, प्रायोरिटाइज. एंड सेकंड इज करंट अफेयर में आप सेलेक्टिवली रिवाइज करिए, बिकॉज करंट अफेयर एक लंबा लिस्ट है. ऑल्सो करंट अफेयर के क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड आएंगे. सो हियर रिवीजन इज हैज टू बी मोर थरो. जब आपका रिवीजन ज्यादा थरो होगा, इट इज लाइकली दैट आपका रिवीजन आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन करेगा. रिकॉल फैक्टर ऑन द फाइनल डे वुड बी मोर. कई बार ऐसा होता है, कोई चीज न्यूज में है, कोई डिक्लेरेशन न्यूज में है, कोई इवेंट न्यूज में है, कोई रिवर न्यूज में है, कोई हिस्टोरिकल फैक्टर्स फैक्ट न्यूज में है, कोई रिचुअल न्यूज में है. सो दैट व्हेन यू रिवाइज इट अगेन, रिवीजन बहुत ध्यान से करिएगा, बिकॉज यूपीएससी माइट नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो एक इम्प्लाइड एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो व्हेन यू आर रीडिंग दो स्टफ, मेक श्योर दैट योर रिवीजन इज सो थरो दैट इवन हियर एनीथिंग इफ इट कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, तो आप उसको कर पाए. इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट वही है कि अगर हम मॉक्स जो हमने दिए हैं, लेट्स से आपने 20-25 मॉक्स दिए हैं, मेक श्योर दैट यू रिवाइज एंड एनालाइज देयर एंड विद पीवाईक्यूज. तो मॉक्स को एनालाइज करिए, एक एक ऑप्शन को देखिए, सॉल्यूशन को रिवाइज करिए, लुक एट ऑल द ऑप्शंस एंड बी वेरी थरो. आपने 3000 क्वेश्चन लगाए हैं, मेक श्योर दो 3000 क्वेश्चंस आर डन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. एक सीसैट की स्ट्रेटजी होगी. नाउ सीसैट इज अ गेम अगेन व्हिच विल डेफिनेटली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड. तो सीसैट में आई ऑलवेज टेल द एस्पिरेंट कि आप सीसैट में पीवाईक्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी रखिए. सीसैट में द रिवाइज लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू, उनके सॉल्यूशंस को देखिए, आपने जो अपने प्रैक्टिस की है, हैंडआउट्स को प्रैक्टिस किए हैं, उनको चेक करिए, बिकॉज इफ सिमिलर क्वेश्चन कम्स आई कैन सॉल्व कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपका हैंडआउट हो गया, आपके जो सीसैट के क्लास के नोट्स हो गए, आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं उनको देखिए, एंड यू गो थ्रू द 5 इयर्स पीवाईक्यूज, बिकॉज दिस विल बी द डिसाइडर. तो सीसैट के अलावा यही सारी चीजें हैं. दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव इन योर माइंडसेट. हो सकता है कि लास्ट के टाइम में आपने कोई मॉक दिए हो तो स्कोर भी कम आए. डोंट गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज स्कोर्स आपको जज नहीं करेंगे, आपका जो एफर्ट फाइनल डे है वो जज करेगा. इफ यू आर इन ready for the exam in general, be ready for the surprise on final day, because that is how the preparation will happen. हमेशा याद रखिएगा, ये एक एग्जाम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा. यू विल नॉट डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन द फाइनल डे. आपको नॉर्मल रहना है एंड यू हैव टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. सो कीप दिस इन माइंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, कीप द एफर्ट ऑन एंड अपना ख्याल रखिए. गॉड ब्लेस यू एंड यू विल डेफिनेटली डू वेल एंड यू विल क्रैक इट. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा.